सुप्रभात, नमस्कार। मैं चौधरी मोटाराम मीर, मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन 5 NRD निर्वाणा सूरतगढ़ से क्लास B.Ed सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। आज जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उसमें आज हमारी 3rd क्लास है। तो आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो टॉपिक है वो है रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता के अंतर्गत इसका परिचय, अवधारणा, अर्थ, परिभाषाएं, इसकी विशेषताएं, और इसके दुष्परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे। दुष्परिणामों तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूढ़िवादिता के परिचय के बारे में। रूढ़िवादिता का परिचय। रूढ़िवादिता की जो स्थिति है वो विश्व स्तरीय रूप में दिखाई देती है कि जैसे जो हमारा ये समाज है अर्थात जो भारतीय समाज है उसमें जो रूढ़िवादिता है वो विभिन्न कारणों से दिखाई देती है कि जैसे कहीं पर धर्म के आधार पर रूढ़िवादिता देखी जाती है, कहीं पर सामाजिक मान्यताओं के आधार पर, सामाजिक परंपराओं के आधार पर, जो पूर्वग्रह बने हुए हैं उनके आधार पर, या फिर जो हमारे समाज में प्रथाएं बनी हैं उनके आधार पर भी जो रूढ़िवादिता की जो स्थिति है वो हमें देखने को मिलती है। अब कहते हैं कि जो रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं या जो मान्यताएं हैं उसके जो भी परिणाम होते हैं वो किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी समाज के लिए या फिर किसी भी व्यक्ति के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं अर्थात हानिकारक हो सकते हैं। तो करके जो प्रत्येक समाज है या राष्ट्र है वो उसे दूर करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि कहते हैं कि जब तक समाज में जो रूढ़िवादी विचारधाराएं रहेंगी तब तक जो समाज है उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो प्रत्येक समाज है वो उसे दूर करने का प्रयास कर रहा है। अब हम देखते हैं कि जैसे हमारे समाज में जब कोई भी नई विचारधारा आती है तो लोगों के सब द्वारा उसका विरोध किया जाता है। लोगों को लगता है कि जो ये नई विचारधारा आ रही है वो समाज के लिए सही नहीं है, परंतु जब धीरे धीरे उन्हें पता लगता है कि जो नया विचार हमारे समाज में आया है वो समाज के लिए हितकारी है तो लोग उसे धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। तो ये तो इसका परिचय के बारे में बात हुई। अब कहते हैं कि एक लिपमैन एक व्यक्ति थे, लिपमैन। सबसे पहले इन्होंने ही रूढ़िवादिता शब्द का उपयोग किया था। उनके अनुसार रूढ़िवादिता का तात्पर्य मन पर बने हुए विचार एवं अभिवृत्तियों का चित्र होता है। मन पर बने हुए विचारों तथा अभिवृत्तियों का चित्र होता है। ये तो हो गया रूढ़िवादिता के परिचय के बारे में बात। अब आगे हम बात करते हैं रूढ़िवादिता की अवधारणा के बारे में। रूढ़िवादिता की अवधारणा। अब जो रूढ़िवादिता है उसका आशय उन प्राचीन परंपराओं से है जिनका समाज के द्वारा अज्ञानतावश अनुकरण किया जाता है। कि कहते हैं कि जो रूढ़िवादिता है वो प्राचीन परंपराएं हैं जिनका जो अनुसरण है वो अज्ञानतावश किया जाता है। प्राचीन परंपराएं हैं जिनका अज्ञानतावश अनुकरण किया जाता है। तो अब
कहते हैं कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अपने बात करते हैं कि जैसे जो माता पिता है या जो हमारा ये समाज है वो लड़कियों को पराया धन समझता है। उनके मन में ये होता है कि जो लड़कियां हैं कल को उसकी शादी हो जाएगी तो वो दूसरे घर में चली जाएंगी, तो उनकी जो शिक्षा से संबंधी या उनके पालन पोषण पे जो ध्यान है वो अक्सर नहीं दिया जाता। इसीलिए जो हमारा ये समाज है वो लड़के लड़कियों में विभेद करता है। कि ऐसे ही अपने बात करते हैं कि जैसे कोई हस्बैंड वाइफ है, तो जो वाइफ है वो नौकरी करना चाह रही है, तो जो उसका हस्बैंड है उसे नौकरी करने नहीं देता, क्योंकि उसे ये लगता है कि अगर इसे नौकरी करने दे दी गई तो ये घर से बाहर जाएगी, और घर से बाहर जाएगी तो इसे स्वतंत्रता मिल जाएगी, और हो सकता है कि जो इसको स्वतंत्रता दी जा रही है उसका वो गलत फ़ायदा उठाए। इसी तरह है कि जैसे कि कोई लड़का है घर में, अगर वो बर्तन साफ करना चाह रहा है या फिर झाड़ू लगाना चाह रहा है घर पे, तो उसको बोला जाता है कि बेटा ये आपका काम नहीं है, ये तो लड़कियों का काम है। तो कहते हैं इस प्रकार की जो ये रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं जो हमारे समाज में हमें व्यापक रूप से देखने को मिलती है, अर्थात सब जगह पे अपने ये चीज़ देखते हैं। तो कहते हैं कि जो ये रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं इनका जो प्रभाव है वो हमारे समाज की जो संरचना है उस पर पड़ता है। तो ये तो होगी रूढ़िवादिता की अवधारणा। अब आगे हम बात करते हैं रूढ़िवादिता के अर्थ के बारे में। रूढ़िवादिता का अर्थ, अब इसमें कहते हैं कि जो प्रत्येक समाज है, चाहे कोई भी समाज हो, उसमें विभिन्न प्रकार की जो परंपराएं हैं या मान्यताएं हैं उनका प्रचलन होता है। कहते हैं कि जो ये मान्यताएं बनी हैं या जो ये परंपराएं बनाई गई थी उसका एक मेन मोटिव था कि जो समाज है उसका हित हो सके, मतलब समाज एक अच्छा समाज बन सके। परंतु कहते हैं कि जब ये जो परंपराएं हैं या जो मान्यताएं हैं उसके द्वारा जब समाज का अहित होने लगता है तो इस प्रकार की जो परंपराएं उन्हें समाप्त करना चाहिए। कि जैसे कि अपने बात करते हैं कि पहले के टाइम में जो कन्या पक्ष के द्वारा वर पक्ष को जो दहेज दिया जाता था तो ये हिंदू समाज की एक स्वस्थ परंपरा थी। परंतु आज हम देखते हैं कि जो ये परंपरा है उसने अपना विकृत रूप धारण कर लिया है, तो करके जो ये परंपरा है वो रूढ़िवादी परंपरा के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। कि अपने देखते हैं कि जैसे दहेज प्रथा है उसके लिए जो लड़कियां हैं उनको शारीरिक तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, कि जैसे उसके साथ मारपीट की जाती है या फिर उसको गालियाँ निकाली जाती हैं या फिर उस पर सामाजिक दबाव बनाया जाता है। तो इस तरह से अपने देखते हैं कि आज का जो टाइम है उसमें जो लोग हैं उनकी सोच ये है कि जब लड़के की शादी होगी तो हमें बहुत सारा दहेज मिलना चाहिए ताकि हम अपना जो जीवन है वो आराम से व्यतीत कर सकें। तो इस प्रकार की जब ये धारणाएं जब हमारे समाज में होती हैं तो ये रूढ़िवादी परंपराओं का रूप ले लेते हैं। तो ये रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम इसे दूर करें और अपना विकास करें। कि हम ये ना सोचें कि जो दहेज आएगा तो उससे ही हमने कोई भी अपना कारोबार शुरू करना है या कोई भी अपना काम करना है, तो उसे खुद को ही सोचना चाहिए कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है। और इस संबंध में जो प्रोफेसर S.K. दुबे हैं वो एक बात बोलते हैं, वो कहते हैं कि जो रूढ़िवादिता है वो एक प्रकार की मान्यताएं है, हमारे यहाँ रीति रिवाज है जिसका कोई भी वैज्ञानिक आधार तो नहीं होता है, और जो व्यक्ति की जो वैज्ञानिक सोच है या वैज्ञानिक दृष्टिकोण है या आधुनिकता की जो सोच है उसमें उसका विरोध करती है। तो इसे ही रूढ़िवादिता जो है वो बोला जाता है। तो ये तो हो गया रूढ़िवादिता के अर्थ के बारे में बात। आगे हम बात करते हैं रूढ़िवादिता की परिभाषाओं के बारे में। रूढ़िवादिता की परिभाषाएं कहते हैं कि भिन्न विद्वानों ने इसकी जो रूढ़िवादिता की विभिन्न प्रकार की जो डेफिनेशन या परिभाषाएं दी गई हैं। जो पहली परिभाषा है वो है प्रोफेसर S.K. दुबे। प्रोफेसर S.K. दुबे के अनुसार जो प्रोफेसर S.K. दुबे हैं वो कहते हैं रूढ़िवादिता का आशय उन सामाजिक
गतिविधियों नियमों सिद्धांतों एवं परंपराओं के प्रचलन से है, परंपराओं के प्रचलन से है, जिनका कोई वैज्ञानिक तार्किक एवं मानवीय आधार नहीं होता और जो हमारे समाज में पारंपरिक रूप से प्राचीन काल से वर्तमान समय तक, प्राचीन काल से वर्तमान समय तक चली आ रही हैं और आधुनिकीकरण के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती हैं। ठीक है, जो रूढ़िवादिता है वो सामाजिक जो गतिविधियां हैं या नियम है या सिद्धांत है उसका कोई भी वैज्ञानिक आधार तो नहीं होता, परंतु जो हमारा ये समाज है वो उसे प्राचीन, हमारे समाज में प्राचीन से वर्तमान तक समय चली आ रही हैं और जो आधुनिकीकरण है उसके मार्ग में बाधा हो जाती है। तो ये तो होगी फर्स्ट डेफिनेशन। आगे नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं। श्रीमती आर के शर्मा। श्रीमती आर के शर्मा, जो श्रीमती आर के शर्मा है वो ये बात बोलती हैं, रूढ़िवादिता का आशय, रूढ़िवादिता का आशय उस सामाजिक व्यवहार से होता है, उस सामाजिक व्यवहार से होता है जो कि पूर्णतः अमनोवैज्ञानिक, अतार्किक एवं अमानवीय आधार पर किया जाता है और जो अज्ञानतावश या अंधविश्वास का समावेश होता है और जिसके मूल में अज्ञानता एवं अंधविश्वासों का समावेश होता है। ठीक है, जो
कहते हैं कि इस तरह का जो सामाजिक व्यवहार है जिसका कोई भी जो कि पूर्णतः अतार्किक है, अमनोवैज्ञानिक है, अमानवीय है और जिसके मूल में अज्ञानता या फिर अंधविश्वास है। कहते हैं कि जो रूढ़िवादिता है उसके जो उसका मूल है और जो उसके मूल में अज्ञानता और अंधविश्वास ही है कि लोग अंधविश्वास के वशीभूत होकर ही जो रूढ़िवादी विचार है, ये रूढ़िवादी जो परंपरा है उसका समर्थन करते हैं। तो ये तो होगी सेकंड डेफिनेशन। आगे जो थर्ड डेफिनेशन है वो है लिंडग्रेन की। जो लिंडग्रेन है वो ये बात बोलते हैं कि रूढ़िवादिता जो है वो अनुमानित होती है, वास्तविक नहीं होती है। आगे जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है सीमंत के अनुसार। वो कहते हैं कि रूढ़िवादिता उन अंधविश्वासों का ऐसा समुच्चय है या फिर जो सेट है, ऐसा सेट है जो गलत और अधूरी सूचनाओं पर आधारित होता है और जो जिसे पूरे समूह के लिए उपयुक्त किया जाता है। तो जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो यंग के अनुसार है। यंग के अनुसार जो यंग है वो ये बात बोलते हैं रूढ़िवादी व मिथ्या वर्गीकरण करने वाली धारणा होती है जिसके साथ नियमानुसार कोई प्रबल संवेगात्मक भावना, पसंद या नापसंद की भावना तथा संस्कृति व असंस्कृति की जो भावना है वो जुड़ी होती है। तो ये तो होगी इसकी परिभाषाएं। अब आगे हम बात करते हैं इसके कहते हैं कि जो हमने जो ये पढ़ा है उसके आधार पर हमें रूढ़िवादिता के बारे में क्या क्या पता लगता है। रूढ़िवादिता, एक तो हमें पता लगता है कि जो रूढ़िवादिता है वो अमानवीय है, अमानवीय है। अब जो सेकंड पॉइंट है वो कहते हैं कि जो ये रूढ़िवादिता है वो अवैज्ञानिक है, इसका कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है, अवैज्ञानिक है। ठीक है। आगे जो थर्ड पॉइंट है वो है जो रूढ़िवादिता है वो कल्पना पर आधारित होता है। और जो फोर्थ पॉइंट है वो है अंधविश्वास। जो रूढ़िवादिता है वो जो अंधविश्वास है उस पर आधारित होता है, अंधविश्वास। अब जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि जो रूढ़िवादिता है वो मानवीय कल्पना है कि सिर्फ मानव ने अपनी कल्पना के आधार पर भी जो रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं वो बनाई गई है, मानवीय कल्पना। ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें हमने रूढ़िवादिता के परिचय के बारे में, रूढ़िवादिता की अवधारणा, उसके अर्थ और परिभाषाओं के बारे में चर्चा की है। और जो हमारी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम इसकी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में और दुष्परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।